हेलो दोस्तों। यूपीएससी जो आपका TRE 3 है के लिए जो है मैथ्स की क्लास रहेगी। ठीक है। मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा जो बीपीएससी ने पूछ रखे हैं। बिल्कुल इजी तरीके से जो है ना सारे प्रश्न आपसे करवाने वाला हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 6 से विभाज्य हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, ये 200 और से 600 के बीच में, अर्थात 200 से 600 के बीच की देखनी है ना, तो 201 से चालू होंगी और कहाँ तक जाएंगी 599 तक। अब 4 5 6 से विभाज्य, तो 4 5 और 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब लेस है, तो इनका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। भाई 60 में इन तीनों का भाग जाता है। अब 201 में आप 60 का भाग दे दीजिए, तो आप जो है 599 में जो है आप 60 का भाग दे दीजिए। जब आप जो है 200 में आपका भाग 200 में आप भाग देंगे तो आपका जाएगा 3 बार, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है। यहाँ से 60 का भाग देंगे तो आपका 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस 9 में से इस 3 को घटा दो, 9 में से इस 3 को घटा दो, कितना आ गया 6। क्या आपका करेक्ट आंसर हो गया ये। इस तरीके से आप हल करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न देखो। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होता है। पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी का। बिल्कुल इजी है, इतना हार्ड नहीं है। देखो क्या है मामला कि सबसे पहले इसको लिख लो, 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n लिख लिया। सब कर सकते हो, देखना इसको। आप कुछ नहीं करना। n बराबर जो है ना, n बराबर आप 1 रख दो। n बराबर कितना रख दो, 1 रख दो। तो देखो 3 गुणा 4 की घात में सॉरी 3 की घात 4 गुणा 1 माइनस 4 की घात 3 गुणा n की जगह 1 सही है। 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3, 3 की घात 4 का मान निकालो। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार गुणा करेंगे। 4 की घात 3 का मान निकालेंगे तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है। देखो 3 को 3 से किया 9 को, 9 को 3 से 27, 27 को 3 से किया 81, माइनस 4 को 4 से 16, 16 को 4 से किया 64। ठीक है। 81 में 64 गए, कितने बचे 17, कितने बचे 17। ये लो, ये ऑप्शन सटीक हो गया। बिल्कुल उस तरीके से समझा दूंगा मैं क्वेश्चन को कि आपको जो कोई समस्या नहीं आने वाली उसके रिगार्डिंग। ठीक है। के रिगार्डिंग कोई समस्या नहीं आएगी, मैथ आराम से समझ में आएगी। ये जीके जीएस की अपनी पीडीएफ है भाई, जो आपके 40% आते हैं जीके जीएस के, उनके लिए उपयोगी है, सारे सब्जेक्ट वालों के लिए। इसमें देखो 1000% है, जीके मैथ करंट जीके और साइंस के। पिछली भर्ती की बात कर ले, TRE 1 में इसमें से सीधे 23 क्वेश्चन आए थे, TRE 2 में 26 क्वेश्चन। मात्र 90 रुपये में आपको मिल रही है। मिलेगी कैसे, आपको व्हाट्सएप से मैसेज करना है इस नंबर पर 6376703831। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये जो है ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। पहले यहाँ तक समझो। एक आपकी ट्रेन है जो क्या है कि 110 मीटर लंबी है सर ये, और इसकी जो स्पीड है वो 58 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय में एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर गति से चल रहा है उसको पार करेगी। अभी इसी साइड में कोई आदमी जा रहा है, यहाँ ये कोई आदमी जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अभी इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। अब जब दोनों, ये भी इस साइड में ही जा रहा है, ट्रेन भी इस साइड में जा रही है, जिस साइड में व्यक्ति जा रहा है, इसको कब पार कर लेगी ये। तो एक यहाँ पर आती है सापेक्ष चाल। क्या आएगी, सापेक्ष चाल अपन को निकालनी पड़ेगी। जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे होते, एक चाल में से दूसरी घट जाती है, तो 58 में से 4 आप घटा दीजिए, 54 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 54 गुणा 5/18 से गुणा करते हैं। जब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 को 5 से करेंगे 15 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई। अब देखो, जब मान लो इस व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी ट्रेन। खुद की लंबाई कितनी है 110, चाल आ गई 15, इसका आप भाग दे लीजिए तो आपका आएगा 7 सही 1/3। कितना आ जाएगा, चलो ये ऑप्शन सटीक हो गया। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में जो है ना दोस्तों, ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न आ जाओ। एक शहर की जो जनसंख्या है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद कितनी होगी। 100 से मान लो कि अपन तुलना कर रहे हैं, 100 से कितनी हो रही है 105, कितने साल तक, 2 साल तक। तो पहले कितनी थी सर, 17 64 00 थी,
100 से कितनी बड़ी, 105/100, 2 साल तक करनी है तो 105/100 को 2 बार गुणा इससे कर दीजिए। आप जो है इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो आपका आने वाला है 194481। ठीक है, ये ऑप्शन सटीक हो गया। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न आओ। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याएं उनका औसत है n स्क्वायर, तो योग कितना हो जाएगा सर? योग में गुणा हो जाता है ये, तो m गुणा n स्क्वायर हो जाएगा। और n संख्याओं का औसत जो है वो m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, तो योग कितना हो गया सर? n गुणा m स्क्वायर हो गया। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो m संख्याओं का औसत ये, तो योग कितना हो गया? ये योग आपका हो गया m n स्क्वायर, और इसका योग हो गया n m स्क्वायर। और किसका निकालना है? m प्लस n संख्याओं का जो है आपको औसत निकालना है। ठीक है, तो यार इन दोनों से जो है क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा यहाँ से? अरे एक तो m कॉमन है, एक n कॉमन है। m n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m प्लस, आपका n प्लस m बच जाएगा, नीचे भी m प्लस n है, ये कैंसिल हो गया, m n आपका आ गया। ठीक, ऑप्शन से ठीक हो गया इसका। ठीक है, अरे भाई जैसे अपन ऐसे नहीं करते कि 5 संख्याओं का औसत 10 है तो योग कितना होगा? 50 होगा, दोनों गुणा कर लेते, इसी तरीके से हल किया है मैंने इसको। अगला प्रश्न देखो। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये जैसे मान लो कि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। अब 1.5 का स्क्वायर आप निकालोगे ना तो 2.25 आएगा। ऐसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो अनुपात कितना आ गया? 2.25:1 आ गया। कौन से ऑप्शन में है सर? सी ऑप्शन में, ये लो सी सटीक हो गया। 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न देखो। 5 की घात ये दे रखी है, 125 की घात ये है। देखो यहाँ से जो है ना 5 की घात दे रखी है तुम्हें x² + 2x + 7, और इस साइड दे रखी है 125। अब 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 3। ठीक है, 2x + 1। अब ये 3 इन दोनों से गुणा होगा, इस साइड तो देखो जो है आपका इस घात को लिख लेते हैं पहले, x² + 2x + 7। भाई आधार बराबर होने पर घातें भी समान होंगी, +7 बराबर, ये 3 इन दोनों से गुणा होगा तो 6x + 3 हो गया। कॉल करो आप तो x², x को साइड लाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा, प्लस में बचेगा 4 बराबर 0। ये आपका स्क्वायर होता है किसका? x - 2 का स्क्वायर होता है, इस बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर +2 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ये भी 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में आया वो प्रश्न है। ठीक है, अगला 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? सीधी याद रखना 15 होती हैं। 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में प्रश्न आया है। तो दोस्तों ये अपनी पॉकेट बुक पीडीएफ जिसमें 2000 प्रश्नों का संकलन है, 149 रुपये में मिलेगी। जीके जीएस करंट अफेयर आदि का संकलन है। पिछली भर्तियों की बात कर लूँ, TRE 1 में 56 क्वेश्चन इसमें से आए थे, TRE 2 में 61 क्वेश्चन पूछे गए। सबके लिए उपयोगी है ये। तो मिलेगी कैसे? आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 6376703831 पे। ठीक है, बाकी क्लासेज लगातार आपको सारी मिल रही हैं, और भी क्लासेज जो हैं आपको मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आगामी जो क्लासेज है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।